विनायक दांदड़े पाटिल, इनका सवाल है कि बच्चों को स्कूल के पाठ्यक्रम के अलावा और क्या पढ़ने के लिए देना चाहिए जिसमें से इजीली नॉलेज प्राप्त हो। ऐसी कोई भी चीज़ बच्चों के सामने रखना, पढ़ने के लिए उद्युक्त करना बहुत आवश्यक है। जैसे कि बच्चों के लिए एनसाइक्लोपीडियाज है, उसमें पूरे सृष्टि की जानकारी होती है, प्राणी जगत की जानकारी होती है, जानवरों की जानकारी होती है, भूगोल की जानकारी होती है, जियोग्राफी की, व्यक्तियों के बारे में जानकारी होती है। और बहुत मेहनत से बच्चों के लिए एनसाइक्लोपीडियाज तैयार किए गए हैं और इसमें बहुत अच्छे अच्छे चित्र भी है। अब हालांकि ये सभी इंग्लिश में हैं। फ़ायदा ऐसा है इन इंसाइक्लोपीडियाज का कि अगर हम बच्चों के हाथ में देंगे तो शुरुआत में वो चित्र दिखेंगे। चित्र देखने के बाद में उनकी उत्सुकता बढ़ेगी, उसके साथ में जो शब्द है वो समझने की कोशिश करेंगे और जैसे जैसे इंग्लिश भाषा का उनका परिचय बढ़ेगा वैसे वैसे वो और ज़्यादा ध्यान से उसको पढ़ेंगे। इतने इंटरेस्टिंग तरीके से ये किए गए हैं। मैं ऐसे ही बम्बई के मार्केट में घूम रहा था जहाँ पुरानी किताबें मिलती है और मुझे पूरा का पूरा एनसाइक्लोपीडियाज का सीरीज़ उसमें मिल गया था। अब जब मैं ये सीरीज़ देखा तब मेरी उम्र करीबन 35 साल की। इंग्लिश का प्राध्यापक रह चुका हूँ, कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ, फिर भी मुझे वो इतना इंटरेस्टिंग लगा और इतना ज़्यादा जानकारी मुझे मिली। यानी मेरा नॉलेज बहुत अच्छा है ऐसा मैं मानता हूँ, मैं काफ़ी पढ़ते आया हूँ। इसके बावजूद इतनी नई जानकारी मुझे मिली और वो पूरा का पूरा एनसाइक्लोपीडिया का सीरीज़ था, वो 8वीं क्लास के बच्चों तक का था। मैं दंग रह गया कि 8वीं क्लास के बच्चों तक का जो सीरीज़ है, जो उसी के लिए रिकमेंड किया जाता है, उनको इतनी जानकारी पूरी दुनिया की उपलब्ध हो सकती है और इतने अच्छे ढंग से उपलब्ध हो सकती है। हिंदी मराठी में ऐसा कोई प्रयास मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये एनसाइक्लोपीडियाज इजीली मिल सकते हैं और आजकल तो हर बात को प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। अब शायद आपके मन में ये सवाल आएगा कि यही क्यों, कहानियाँ क्यों नहीं? नहीं, कहानियाँ भी बहुत महत्व की होती है, इंटरेस्टिंग होती है। कहानियों को इसलिए महत्व देना चाहिए मैं कहता हूँ कि ताकि उससे बच्चों का विजुअलाइजेशन करने की क्षमता बढ़े और मानवीय जीवन में विजुअलाइजेशन की क्षमता बढ़ना बहुत आवश्यक है। हमारी मेमोरी उस पर पूरी डिपेंड होती है। हम में जो विजुअलाइज करने की क्षमता होती है, इसीलिए इतने अच्छे ढंग से हमारी मेमोरी काम करती है। यानी डायरेक्टली वो हमारे मेमोरी के विकास से भी संबंधित बात है। इसलिए कहानियाँ बच्चों को सुनना, सुनाना, उन्होंने किताब के जरिए कहानियाँ पढ़ना, ये तीनों प्रोसेस बहुत आवश्यक है। टीवी की प्रोसेस में इसके लिए बहुत कम महत्व की मानता हूँ। टीवी पर हम जो भी देखते हैं वहाँ हमारे इमेजिनेशन के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है। उल्टा मैं कहूँ तो हमारी इमेजिनेशन वहाँ ख़त्म हो जाती है। इसलिए आज के टीवी के ज़माने में जहाँ हमको बहुत बहुत अच्छी अच्छी फिल्में मिल सकती है, नेशनल जियोग्राफिक की मिल सकती है, जो कि साइंटिफिक भी होती है, कम समय में बहुत अच्छी जानकारी देने वाली होती है, इसके बावजूद पढ़ने की आदत बच्चों को रहना बहुत आवश्यक है। उसमें इमेजिनेशन के लिए जो गुंजाइश होती है वो मानवीय जीवन के विकास के लिए और साथ में ब्रेन के विकास के लिए और मेमोरी के विकास के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। इसलिए पढ़ने के लिए भी उनको ऐसी किताबें देनी चाहिए जिसमें से उनका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ में उनका एक इमेजिनेशन करने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए कहानियाँ भी बहुत आवश्यक है। अब कहानियाँ किस ढंग की देनी चाहिए? देखिए, बच्चे एक बार पढ़ना शुरू करते तो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, हम कोई उनको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे ओर से जो रिकमेंड हम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इमेजिनेशन के लिए वाव देने वाली चीज़ हो, इमेजिनेशन के लिए अवसर देने वाली चीज़ हो, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन एक झूठा वर्ल्ड उनके सामने खड़ा हो, ऐसे भी बातों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यानी जैसे हैरी पॉटर, इसके बारे में जो क्रेज़ में देखता हूँ,
तो मुझे कोई बहुत उसको प्रोत्साहन देना चाहिए ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, हैरी पॉटर एक बार पढ़ ली, इसके अलावा उसको ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे, यहाँ तक की बात ठीक है। एक इमेजिनेशन है, अच्छी इमेजिनेशन है, यहाँ तक की बात ठीक है। फिर वो अरेबियन नाइट्स भी पढ़ता है, हैरी पॉटर भी पढ़ता है, फिर टार्जन भी पढ़ता है, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो क्रेज़ मैं हैरी पॉटर के बारे में देखता हूँ वो कोई बहुत बहुत ऊँचे जिसको हम कहेंगे कि इसकी बहुत तारीफ़ करनी चाहिए, उसको बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जगत जो है पूरी तरह से फॉल्स है, अंधविश्वासी जगत है, और ऐसे अंधविश्वासी जगत को एक हद से ज़्यादा कीमत देना ठीक नहीं है। तो हम जो कहानियाँ बच्चों के हाथ में देते हैं वे भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें से उनकी साइंटिफिक एटीट्यूड्स डेवलप हो, ना कि वो अंधविश्वास की जगत में, एक काल्पनिक जगत में या फिर एक झूठे जगत में अटक जाए। जैसे कि बचपन से तो मैं बहुत पढ़ते आया हूँ, मैं बहुत पढ़ने वाला लड़का था, कहा जाए तो केवल पढ़ने वाला लड़का था। अब मेरे ज़माने में तो बचपन में खेल कंपलसरी होते थे, शाम को हर बच्चा खेलता ही था, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसलिए खेलता भी था। लेकिन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में जाता था, और लाइब्रेरीज़ की किताबें पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा रुचि थी। कुछ भी पढ़ता था, जो हाथ में लगा वो पढ़ते रहता था, पढ़ाई से भी ज़्यादा पढ़ता था। तो जो मराठी में जो लिटरेचर था उसके क्या परिणाम होते हैं मैं खुद अपने बारे में भी समझ सकता हूँ। और फिर मैंने बाल संस्कार केंद्र चलाए हैं, वहाँ बच्चों को कहानियाँ सुनाई हैं। तब काफ़ी सजग होकर मैंने कहानियाँ सुनाने का प्रयास किया था, सिलेक्ट किया था, उसके पीछे के भी कारण हैं। तो जैसे भारत में कहानी में बच्चों की कहानियों में बहुत जाति व्यवस्था सिखाई जाती है, यानी कम से कम मेरे ज़माने में जो कहानियाँ थी, आज भी वो कहानियाँ बड़े पैमाने पर छपते रहती है। फिर ब्राह्मण को कैसे दक्षिणा देनी चाहिए, ब्राह्मण को दक्षिणा दिया तो कैसे पुण्य मिलता है, ब्राह्मण की हत्या यानी बड़ा पाप, फिर वो ऐसी बातें, यानी जो आज के ज़माने में टोटली अनसाइंटिफिक बातें हैं। केवल अनसाइंटिफिक नहीं है, एक विषमता पैदा करने वाली बातें हैं, ऊंच नीच का भेद पैदा करने वाली बातें हैं। ऐसी कहानियाँ हमारे बच्चों तक नहीं पहुँचनी चाहिए। जब बच्चों को समझ आए तब समाज में ऐसे इस ढंग की मान्यता है, जाति व्यवस्था नाम की ये चीज़ होती है, यहाँ तक की बात हम उनको समझाए, वो पूछे तब बताए, ये बात अलग है। लेकिन उस ढंग की कहानियाँ प्रोत्साहन देने वाली नहीं चाहिए। इंसानियत को गलत ठहराने वाली कहानियाँ जो होती है वो बच्चों के सामने नहीं जानी चाहिए। बहुत अंधविश्वासी कहानियाँ जो होती है वो बच्चों के सामने नहीं जानी चाहिए। कम से कम हमारी ओर से हमने प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये हम देखेंगे, मुझे लगता है बहुत अच्छा एक विश्व, एक जगत बच्चों के सामने हम खुला कर दें। और फिर आज के ज़माने में तो नॉलेज प्राप्त करना बच्चों के लिए बहुत आसान है। फिल्में हैं, अलग अलग बहुत सुंदर फिल्में हैं। हमने पढ़ने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ऐसा मैं पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ इमेजिनेशन करने के लिए स्कोप है और मानवीय विकास के लिए बहुत महत्व की बात है, जो कि फिल्मों में नहीं बचती है। फिल्मों में सभी डायरेक्टली हमारे पास आता है, लेकिन उससे नॉलेज तो प्राप्त होता है। इसलिए और नेशनल जियोग्राफिक जैसा चैनल है, उसमें भी डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक है, लेकिन नेशनल जियोग्राफिक अपने साइंटिफिक आग्रह कायम रखता है, वैसा बाकी चैनल्स का नहीं है, डिस्कवरी का नहीं है, एपिक का नहीं है। वहाँ काफ़ी अंधविश्वासी और बाकी भी बातें हो सकती है, तो वो भी उसमें हम चूज़ कर बच्चों को रिकमेंड करने वाली चीज़ें हमने तय करनी चाहिए। इन शॉर्ट, बच्चों के पूरे जीवन में कल्पना रहेगी, इमेजिनेशन रहेगा, फैंटेसी रहेगी, लेकिन अंधविश्वास के लिए और अव्यावहारिक चीज़ों के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा। उनके साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो, इस ढंग से हमारी ओर से कोशिश होनी चाहिए। इसके बाद भी बच्चे जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, पूरे दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलग अलग बातें जान सकते हैं, और उसके बाद में भी वो सही बातें चूज़ कर सकते हैं। ये क्षमता उनमें बढ़े, ये हमने देखना चाहिए।